लेकिन एक था दिल में, एक जुनून था, बस कुछ कर, मतलब होते ना जो कोई शरारती टाइप, चैलेंजिंग टाइप का, जैसे कुछ करने का, तो फायर इन द बेली जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का वह बहुत जुनून था, वो हमेशा रहता है। अभी थोड़ा कम हो गया है। जी नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज के शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमे मौसमियात जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनाब सोनम लोटस जी। सोनम जी हमें वक्तन फ़ौक्तन मौसम की सूरत हाल से आगाह करते रहते हैं, लेकिन आज हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कुछ सवालात और इसके अलावा कई अहम सवालात करने की कोशिश करेंगे। जी सोनम जी, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया जी। जी सोनम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ एक दूर उफ्तादा इलाके से है, और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको किन किन दुश्वारियों और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अपने इब्तिदाई सफ़र के मुतालिक हम आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे। जी, मेरा पैदाइश लद्दाख के ज़िला ले डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम शरा शरगोस बोलते हैं, जो कि ले से 60 किलोमीटर ईस्टवर्ड की तरफ, यानी कि चंगथंग जो बोलते हैं, ईस्ट साइड, ईस्ट ऑफ ले पढ़ते हैं। तो वहाँ पे इब्तिदाई, मतलब मैं पैदा वहाँ पे हुआ हूँ। इसके बाद इब्तिदाई तालीम 6ठी जमात तक अपने स्कूल में, अपने गांव के स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। इसके बाद, क्योंकि तब अभी ये 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, देन इसके बाद देखो 7वीं 8वीं जमात तक मैंने, और अपने गांव से दूसरा एक गांव है जिसका नाम थिकसे, जो कि ले से 20 किलोमीटर और मेरे गांव से 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ले साइड में एक जगह है थिकसे, जो कि बहुत काफ़ी अच्छे, मतलब गांव है, बड़ा गांव है कंपेयर टू मेरा जो गांव के मुकाबले में। तो वहाँ पे 10वीं जमात तक पढ़ाई की। इसके बाद 10वीं जमात पास करने के बाद फिर 11वीं और 12वीं जमात मैंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ले से मैंने एजुकेशन, मतलब तालीम हासिल की। मेरा सब्जेक्ट था नॉन मेडिकल, क्योंकि तब हम मतलब ऐसे बोलते थे कि जाए अगर मेडिकल डॉक्टर बनना है तो मेडिकल पढ़ो, इंजीनियर करना है तो नॉन मेडिकल पढ़ो, ऐसे मतलब तब ऐसे चलते थे। तब की मैं बात करूँ तो इसी तरह से हमने भी बड़ा इंजीनियर करेंगे, बन जाएंगे तो इंजीनियर बन के लोगों की मदद करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। मेरे दिल में तो यही था कि सबसे ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा, फ्रेंकली स्पीकिंग, अपनी माँ बाप का, जो क्योंकि ये किसान थे, अभी भी हैं, तो इनके जो ज़िंदगी थोड़ा टफ यानी चैलेंजिंग लाइफ था। तो उनको देखते हुए मैंने सोचा इतना मेहनत करने के बाद मैं बड़ा हो कि उनको मैं मदद कर सकूं, इनका खुदा के हिल देयर, जैसे उनको बिल्कुल उनको अच्छे से ज़िंदगी दे सकूं। तो इस हिसाब से होता। इसके बाद चलो इंजीनियर बन नहीं पाया, फिर भी कोई बात नहीं। इसके बाद हमने ग्रेजुएशन मैंने जम्मू से शुरू किया, जम्मू GGM गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, GGM साइंस कॉलेज बोलते वहाँ पे किया। फिर मैंने MSc फिज़िक्स किया जम्मू यूनिवर्सिटी, MPhil भी किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो जब ये पढ़ाई किया तो सफ़र बहुत दिलचस्प सफ़र है। इट वाज ए वेरी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग, मतलब ये सफ़र रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जी 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 मैं सोनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कि आप इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन फिर आप इस फील्ड में कैसे आ गए? क्या बाई चॉइस या बाई चांस? आप इंग्लिश स्पीकिंग, आप जब वहाँ पे पढ़ाई किया तो लेह में बैठ के तब की बात है, तो इतना एवेन्यूज़ भी इतना नहीं था, क्योंकि मेरे घर से मम्मी पापा जो है दोनों किसान थे, तो इतना लिटरेट नहीं था। घर से भी थोड़ा वी आर फ्रॉम, तो इतना वो कर नहीं सका। तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ था, चलो इंजीनियर बन नहीं सका तो फिर हमारा सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट था, मैं तो फिज़िक्स मैथ्स में, मतलब हालांकि बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, मैं आपको फ्रेंकली बता दूंगा। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल दरमियान दर्जे, बहुत मतलब वो भी नहीं था, बिलो एवरेज भी नहीं था, सुपर इंटेलिजेंट टाइप भी होते हैं, जो भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट, जो मैं अभी भी हूँ, एवरेज स्टूडेंट था। मगर एक चीज़ दिल में हमें खींच के लाया था, वो हमारे दिल में जो जोश है, जो हमेशा रहता है, अभी भी रहता है, एडवेंचरस, कि एक उससे भी ज़्यादा ये था कि जैसे मैं बड़ा हो कि मैं अपनी माँ बाप की मैं खिदमत कर सकूँ। यही मेरे दिल में हमेशा रहा कि उनके ज़िंदगी को देख के आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो खुद भी अभी जब घर छुट्टी उट्टी जाता हूँ या मॉर्निंग इवनिंग, तो जब घर जाते तो खेती का काम करते हैं, अभी भी करते थे। आप करते हैं? मैं भी अभी करता हूँ। हम कौन करेगा चाहिए, अब हम तो अभी भी जब हम मौका मिलते तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो आप देख भी सकते हैं हमारा पोस्ट में, कभी कभी मैं सोशल मीडिया में डाल देता हूँ काम करते हुए।
तो उनके जैसे आपको पता है खेती बाड़ी करना इतना आसान भी, फार्मिंग जो है बहुत दिल में अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप काम करेगा तो मतलब फिज़िकली चैलेंजिंग है, टफ। तो आप जब हाथ देखेंगे तो हाथ में बिल्कुल आपके हाथ में वो मतलब है ना क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये सब देख के, क्योंकि हमारा फैमिली का मतलब बड़े फैमिली थे, अभी भी है, तो उनको देख के वही सोचा था कि मैं बड़े होकर मैं अपनी माँ बाप की बिल्कुल सेवा करूँ, उनकी ज़िंदगी आराम दे सकूँ। तो यही जज्बा था कि जो मुझे खींच के लाया था, जिसमें मुझे बैठने नहीं दिया। तो बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कितना मेहनत किया भगवान को पता है, तो मुझे पता है, बाकी किसी को कोई इतना हो नहीं। हमने बिल्कुल इतना डिस्पाइट बीइंग मतलब इतना हम फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, पर सर बहुत सारे समाराधन जिसको मतलब लोग सोशल जैसे कभी मिलते हैं तो इस टाइप का मिला, तो हमने मेहनत की उसको। तो बस सफ़र बहुत मतलब इट वॉज ए वेरी एडवेंचरस सफ़र। जिस हिसाब से हमने छोटे ज़िंदगी में जब छोटे थे, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, यंग थे, तब हमने बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ खेतीबाड़ी में भी काम किया, बहुत सारे जो नॉर्मल काम होते हैं। तब हमारे पास गाय बकरी भी होते थे, तो जब छोटे थे तो वहाँ पे जाते थे बहुत। तो ये सब कुछ देख के पढ़ाई भी साथ किया था, तो मुझे लगता है इट वाज ए नेचुरल जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था कुदरत के साथ ही, आर्टिफिशियल नहीं था, इट वाज ए जब नेचुरल डेवलपमेंट हो कि ना। जैसे अब कभी हम जाते तो अभी मोबाइल खेलते हैं, चलो हम वही जाते हैं, पहाड़ भी जाते हैं, हम तो एक्चुअल में ही पहाड़ के ऊपर जाते थे। तो उससे बहुत सीखने को मिला है। तो जिस मुकाम पे अभी हम चलो भगवान की वजह से पहुँचे थे, तो इट वाज जस्ट बाय, जैसे आपने पूछा था, इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय चांस। तब तो मुझे फ्रेंकली बता दूंगा, वेदर डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल के जब मैं पढ़ता था, मैंने नहीं सुना, सच्चाई बता देता हूँ। एक पोस्ट निकला, मैंने भर दिया, तो चलो ऊपर वाले की मतलब से तो मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे हूँ। आपकी प्रिडिक्शन जो है वो तकरीबन एक्यूरेट ही रहती है। क्या इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी जो आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, क्या उसी वजह से ये होता है, या इसके लिए एक्सपीरियंस और तजुर्बे की भी ज़रूरत होती है? बिल्कुल, एक तो इक्विपमेंट्स है। अब जैसे जैसे आपको टाइम गुजरता है, आपके पास नया मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, कंप्यूटिंग और इंटरनेट फैसिलिटी, आपके पास कम्युनिकेशन बहुत फास्ट आते हैं, तो उस टाइप का चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए इसके साथ ह्यूमन मैन बिहाइंड द मशीन तो हमारे पास है, इसके पीछे जो है आदमी बोलते हैं। सिर्फ ये सोनम लोटस अकेला नहीं बैठते, मेरे पास कितने लोग हैं हमारे पास दूसरे, जिसे मतलब वेबसाइट, अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएगा तो हमारे वहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन करके हमारा एक साइट है, आप तो खुद लोग देख सकते हैं, खुद देखेंगे। तो उसमें एक तो आपको चाहिए थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए वेदर फोरकास्टिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो ज़रूरी ही है। इसके बाद आपको चाहिए कि उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला चुप करके आगे बैठेगा दो दिन तक, मौसम तो ऐसा चीज़ है एकदम कहीं से बादल आएगा, बारिश होने का, इसके लिए आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि एक आदमी से पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके कभी डेवलपमेंट हो जाता है वो तुरंत मुझे बोलते सर कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है। फिर हम इसको जैसे अपने हिसाब से पैकेजिंग टाइप अच्छा बना के फिर लोगों तक हम बता देते एक। तो इसके बाद मेन बिहाइंड द मशीन है, जैसे बहुत सारे हम वेदर वेबसाइट्स की यूज़ करते हैं, जिसको हम बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे हेडक्वार्टर्स में या नेशनल लेवल पे, या जैसे यूरोपियन अमेरिकन हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं। इसी तरह नेशनल तो है, इंडियन इंडिजिनस है हमारा, बहुत सारे जो से NCA हमारे WIITM उनका वेबसाइट से, उसमें से हमें मॉडल वेदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, आई एम थैंकफुल टू देम आल्सो, क्योंकि उनका जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आई एम ग्रेटफुल टू देम आल्सो। मैं हमेशा जिनको हम मतलब मिलते तो वो तो ठीक है। तो इसके बाद अपना भी रहता है, तो इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और एक्सपीरियंस तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। कभी कभी हमें लगता है कि बारिश नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट अगर उस टाइम हुआ, नेक्स्ट टाइम जब बारिश होता है तो हमें लगता है कि यार लास्ट टाइम जो बारिश होता है किस कंडीशन में बारिश हुआ, उसी से हम लर्निंग, एक्चुअली लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं। तो एक के बात है, देन फाइनली द डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपके दिल में ये बसना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसे है, ये से जो भी जैसे जैसे इवॉल्व होता है, तो हमारा तो जैसे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को मौसम के बारे में बताऊं और सही बताऊं, मतलब जितना हो सके पर हम कोशिश करते हैं, पर फिर भी 100% हम फोरकास्ट नहीं होते हैं, नहीं कर सकते। 70%, 60 to 7% समर, 80 to 90% विंटर। बिल्कुल जी।
कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो भी इस फील्ड में आए, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? अभी तो एवेन्यूज़ आपके पे, वेदर तो एक बहुत बड़ा, अभी देखो लोगों को क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, यू कैन गो, पीपल कैन गो इन फॉर स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज कैसे वेदर मॉडल में जा सकते हैं, जैसे मॉडलिंग हम बोलते हैं, मॉडलिंग इन द सेंस कंप्यूटराइज, जैसे आप पढ़ के मैथमेटिक्स फिजिक्स जो कि आप हायर स्टडीज़ में ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस में आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, बट देन डिपेंड जिस हिसाब से आपको देखता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसके लिए आपको मैं जैसे भी बोला था, आपको फिज़िक्स ये बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि नॉन मेडिकल, ग्रेजुएशन के बाद नॉन मेडिकल, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग वाले भी आ सकते हैं, तो फिर बस एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी करके होते हैं, तो आप जनरली ये एमएससी के बाद ही आप आ सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कि नहीं आ सकते, उसमें रिसर्च करने का आपको बहुत बड़ा मौका मिलता है। नॉट दैट ओनली वेदर को यूज़ करके यू कैन ओपन अप ए बिजनेस आल्सो, वेदर बेस्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, और पढ़ाई का ज़रूर नहीं कि जॉब ही मिले, मैं एक्चुअली बताता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं आप अच्छे पढ़ाई यू कैन बिकम ए मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आल्सो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेसमैन जिसका जो है एम सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करेंगे, बड़े हो के जब आप बड़ा बनेगा तो दूसरों के लिए, ताकि आपको जिसको एक आदमी अगर आप जॉब करेगा तो एक आदमी करेगा, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो 100 आदमी अपने साथ रख भी सकते हैं। सही बात है। जी सोनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर रहता है, तो आपकी कामयाबी का क्या राज है? मैंने तो देखो, एक तो मेरा कामयाब तो अब क्या बताऊँगा मैं आपको, इतना कामयाबी ऐसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है, सबसे पहले तो मतलब भगवान का शुक्र है। इसके बाद जो है मेरा सबसे ज़्यादा मेरा मम्मी पापा है, उन्होंने अपना खुद का ज़िंदगी सेक्रीफाइस करके, हम 4 भाई 2 बहनें, सबको उन्होंने पढ़ाया अपना, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम ए फार्मिंग कम्युनिटी, मतलब फाइनेंशियली हम इतना वेल ऑफ नहीं थे, इतना होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के उन्होंने हमें स्कूल में भेजा, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देन इसी तरह देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु वेयर विथ मी, हु हेल्प मी, बहुत सारे लोगों ने जैसे मदद किया। तो मेरा फैमिली तो है ही है, घर में जैसे मेरा वाइफ है, उन्होंने भी जैसे जब भी हम करते हैं मतलब काम करते हैं, बहुत सारे उनका भी योगदान है। तो मैं उन सब का जो है कामयाब का जो आप जो भी बोलो, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज जिस मुकाम पे अभी हम पहुँचे हैं। तो इसके बाद खुद का भी है कि हमने मेहनत बहुत मेहनत किया, और डेडिकेशन के साथ, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने लिए बोलना ठीक नहीं है, पर हमने जब हम पढ़ाई किया तो हमने, मैं कितने बार बोला आपको, अगेन बताता हूँ, आई वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत नहीं था कोई सुपर गुड टाइप का, लेकिन एक था दिल में एक जुनून था, बस कुछ कर, मतलब होते ना जो एक शरारती टाइप, चैलेंजिंग टाइप का, जैसे कुछ करने का, तो फायर इन द बेली जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का वह बहुत जुनून था, वो हमेशा रहता है, अभी थोड़ा कम हो गया है, तो वो रहता है। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, मैं आप हमारे स्टूडेंट कम्युनिटीज़ को, जो अब यंगर जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहूँगा, अब ज़रूर नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप आपको पूरा दिल में ये बसना चाहिए कि मैं कुछ करूं, कुछ अच्छे काम करूं, देन दूसरा आप ज़रूर नहीं इंटेलिजेंट हो, अगर आप मेहनत करने से कुछ भी बन सकता है, नंबर 2, और उस काम करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, मतलब काम करने का। अब ये नहीं कि आप जंग में जाएगा तो आपको राइफल आपके पास बड़ा राइफल, एडवांस राइफल है, और उसको चलाना नहीं आता तो उल्टा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी होना, रास्ता एक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और अपने सीनियर से जो जान पहचान है उनसे, वो अपनी कामयाबी के पीछे वो मतलब कैसे अपने एनर्जी को, रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो होना चाहिए दो, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और सबसे पहले लोगों के लिए दिल में प्यार होना चाहिए, प्यार मोहब्बत है कि हमारा एक पीसफुल सोसाइटी हो, पीसफुल सोसाइटी हारमोनियस में रहे, जैसे एकदम गुस्सा ना आए, सब इस टाइप का होना बहुत ज़रूरी है, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। जी सोनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपसे पहले भी यहाँ पर डायरेक्टर्स रह चुके हैं इस महकमे के, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता था इस महकमे मौसमियात का डायरेक्टर कौन है, लेकिन आप जुम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मारूफ है, आप एक हाउस होल्ड नेम है, तो क्या वजह है इसकी? वजह तो अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेरे सीनियर्स थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इसमें ये था कि उन्होंने भी काम बहुत है, जिस मुकाम पे जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, तो यही भी मतलब पहले भी यही था। लेकिन आप देखो, उनके टाइम में
अलग से थे। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हम अभी बात कर रहे थे, लाइव हम बात करते, आप उसमें मतलब एकदम फेसबुक में डाल देंगे या सोशल मीडिया ज़माना वो था नहीं। तब जब न्यूज़पेपर में जो बोला, अब न्यूज़पेपर लिमिटेड सिटी तक ही सहमत था, ठीक है ना। सिटी के भी सब तो पढ़ते नहीं, सिटी तक ही सहमत था। तो इनके पास इतना जो एक साइंस में जो डेवलपमेंट तरक्की होते हैं वो भी नहीं था इतना। साइंस वाज नॉट दैट मच एडवांस्ड। जो सैटेलाइट मेट्रोलॉजी की जिस हम बात करते हैं, जो रडार मेट्रोलॉजी की जो हम अभी यूज़ करते हैं, उनके पास इतना टूल्स मतलब जितना हम अभी है उतना नहीं था उनके पास। तो उनका जो है इसीलिए एक्यूरेसी इतना हो नहीं पाता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट देन इसके बाद जो है मेरे आने से क्या हुआ था, मेरा एक किस्मत भी है। किस्मत ये हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे पहुँच गया तो वेदर फोरकास्टिंग का जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन से मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से जिसे ये इसका नेटवर्क बढ़ गया था। सैटेलाइट जो है, जो हम ज़मीन से ऊपर से देखते हैं, सैटेलाइट जो कि हमारे क्लाउड का बदल कहाँ से कहाँ आता है, हवा का मूवमेंट क्या है, प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसको एकदम मॉनिटर करने के लिए बिल्कुल हमारे पास पहले तो एक फिजिकली जाना पड़ता। अब हमारे पास सारा कंप्यूटराइज है, आपके पास मोबाइल है, देख के आपको फटाफट बिल्कुल आपके पास विदिन आपके पास पहुँच जाते थे। तो लोगों को उसको भरोसा होने लगा, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि मैं आपको ये मैं दिल से के बोलना चाहूँगा कि हमने भी थोड़ा लोगों के तक ये मैसेज, पहले क्या करते थे लोग, थोड़ा सा डर जाते थे, क्या पता यार गलत हो जाएगा तो मतलब वार्निंग दे देंगे, नहीं हो जाएगा तो थोड़ा मतलब लोगों की तरफ से वो ठीक नहीं, अगर नहीं देगा दैट वाज आल्सो ए प्रॉब्लम। फिर ज़्यादा हमारे पास ये है कि हमने थोड़ा इसको लोगों तक, इसका जो दायरा जो है हमने दरवाज़ा ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक को खोल दिया। अभी कोई भी देखो आप कभी भी फ़ोन कर लेते हैं, मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, हमारे अपना वो भी फ़ोन कर देते हैं, देखो ये ऑफिस में भी फ़ोन करते हैं। देन वेबसाइट्स आ गया, सोशल मीडिया हैंडल्स आ गया, ट्विटर आ गया, तो सब देखते हैं। तो इसीलिए ये डिसमिनेशन लेवल जो है बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया। जी, आपके बारे में हमने सुना है कि जब भी किसी की मैरिज होती है या कोई भी फंक्शन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो जब कभी भी कोई प्रेडिक्शन आपकी गलत निकलती है तो क्या आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है तब? देखो, हम कोशिश करते हैं कि 100% जो है लोगों को पहचान को फोरकास्ट करूं, लेकिन ये मौसम ऐसा चीज़ है, वेदर इज स्टैटिक नॉट स्टैटिक, डायनेमिक। मौसम चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। देखो सुबह बिल्कुल ओवरकास्ट था, देखिए अभी बाहर देखिए थोड़ा सा धूप भी निकला हुआ है, तो ये एकदम चेंज होते रहते हैं। अब तो क्लाउडी से धूप निकलना वो तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन आप हल्की बारिश भी कोई प्रॉब्लम है। किसी का शादी हो, शादी ज़िंदगी में लोग एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग तो करते नहीं, कभी कभी लोग जो है फंक्शन के लिए कभी पूछते हैं, नॉट डेट ओनली, शादी के लिए भी पूछते हैं। तो हम बताते हैं कि वी ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सर 2-3 महीना बोलना हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिलायबल नहीं होगा। आपका शादी एक बार होते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम किसी को झूठ बोल के ये हो जाएगा ऐसे नहीं बताते, लेकिन 2-3 दिन अब डिपेंड करता है उस सीज़न पे भी। इफ़ समवन से अगर कोई मुझे बोलेंगे कि विंटर में शादी करना है, कैसा रहेगा, विंटर में जनरली वेदर ठीक रहता है, तो एकदम चेंज नहीं होते हैं, तो हम 15-20 दिन तक, 2-3 हफ्ते हम बता सकते हैं, हम आँख बंद करके आपको ठीक रहेगा। अब समर ऐसा चीज़ कि समर में जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, अगस्त इवन मिड सितंबर तक, वही 4-5 महीना समर सीज़न में 2 दिन एग्जैक्टली बोलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू आस्क मी टुडे, आप मुझे अभी बताइए कल क्या होगा। मैं आपको बोलता हूँ कल परसों ऐसे मौसम अमूमन रहने का ठीक है, ठीक रहने के इम्कान है, लेकिन कभी क्या होता है गर्मी की वजह से, गर्मी होने की वजह से, अब समर में मानसून बरसात की वजह से मॉइस्चर भी ज़्यादा रहा, थोड़ा सा गर्मी मिलने से, गर्म होने से एयर लिफ्ट हो जाते, बिल्कुल लोकलाइज एकदम बारिश भी हो जाते, तेज़ बारिश। जी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बताते हैं कि वैसे अमूमन मौसम आपका रहने का ठीक है, ठीक रहने का तो हफ्ता 10 दिन, पर फिर भी मैं बोलता हूँ आप अपना ऑप्शन रखें कि जो भी सेफ्टी मेजर, बिकॉज यू नेवर नो। हम तो आपको अपडेट करते रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कोई बड़े फंक्शन करते हैं, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, पब्लिक इवेंट, ट्रैकिंग जाने वाला, बहुत सारे बोलते हैं, तो हम बताते भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा, मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ, 60-70% हमारा ठीक रहता है एक्यूरेसी। विंटर में तो 80% रहता है, पर फिर भी एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा गुंजाइश रखते हैं कि 100% हम
समर सीज़न में नहीं बोल सकते। विंटर में तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक हम आँख बांध करके बोलते ठीक रहेगा। बिल्कुल जी। चलते चलते सुनो मुझे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक शोहरत याफ्ता ऑफिसर है और लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके वीडियोज़ को देखते रहते हैं वो तो जब भी आप कभी ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको, तो क्या सोचते हैं आप? ऐसे कुछ नहीं, मैं तो देखो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। तो हालांकि आपको पता है मैं तो एक नॉर्मल एक बंदा हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। मतलब कहीं पे भी हो, मतलब हमें जो जिस हिसाब से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ था, वेरी सॉफ्ट, मतलब दिल में सबके लिए एक कंपैशनेट नेचर का मैं रहने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मदद करने की कोशिश करता हूँ, चाहे इन एनी वे। तो बाकी अपने आप को चाहे इतना नहीं, सब खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमेशा मतलब खुशगवार लोग जो हमें पसंद करते हैं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। हालांकि हम देखो तो जो हम काम कर रहे हैं, तो मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली हम इसको वी आर पेड फॉर दिस, मतलब वी आर हायर्ड फॉर दिस। तो इसके लिए मैं लोगों को कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि बोलते ना कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी, बट लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना 100% हो सके अपने ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ काम करूं। तो यही हमारा ये है। जी सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मसरूफियात के बावजूद अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे महकमे मौसमियात जुम्मा कश्मीर के सरबराह जनाब सोनम लोटे जी। ये अपने ज़िंदगी के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।